न सोचा न मांगा झोली में आन पड़ी। देखा न सोचा न मांगा झोली में आन चढ़ी। ना तो ढूंढा है ना तो पाया है, ना तो खोया था ना भुलाया है, फिर किसने बांधी ये डोरी। हर कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी, हो कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा झोली में आन पड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा झोली में आन चढ़ी। तांबे जैसी होगी कोई लाली, या गेहूं जैसी गोरी और कागज जैसी कोरी दिलाना। बात करे तो फूल झड़ेंगे लाला, के फूल नहीं तो मोती और मोती एक कटोरी रोजाना। घोड़ी पे चाहे न आए, आंखों का रेशम उड़ाए, ऐसा कहीं से बुलाए मुझे तो मैं आंखों में रखूं। महागणपति देवता ध्यानम। हाथ में अक्षत ले लो। गजानन जी गौरी को ध्यान करो। हे गजानन जी महाराज रिद्धि सिद्धि के लिए पधारो। और आज से इनका नया ग्रस्त जीवन प्रारंभ हो रहा है, उसमें हर प्रकार के चारों चीजें प्राप्त हुए, धर्म अर्थ काम मोक्ष ग्रस्त जीवन प्राप्त हुए, ऐसी आप प्रार्थना कीजिए। ओम गणानंद्वा गणपति गम हवामहे, प्रियानंद्वा प्रियपति गम हवामहे, निधिनंद्वा निधिपति गम हवामहे। वसो मम अहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति गजनः। सर्वकः शुभद्रिगाङ्गां लीलवासिनीम्। हेमाद्रितनयां देवी वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरशरणीं गौरीम् आवाहयाम्यहम्। गौरी सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। आज की भूखे घटे जने रात घटे सुजामा। तत्रादो पुनरस्ते अक्षतम आदाय। वापस आत्मा अक्षत लो। कुल देवी अपने सती माता को ध्यान करो, अम्बे माता को ध्यान करो। ओम जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिने दुर्गा क्षमा शिवदात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय त्वं हरेता वृद्धो पूजा च षोडश। षोडश मातृकाय नमो नमः। कुलदेव्यै नमो नमः। अस्य यजमानस्य कुलदेवी श्री सती माताय नमो नमः। श्री अम्बे माताय नमो नमः। सांगाय सपरिवाराय सादात्काय आवाहयामि स्थापयामि।
मनोजो दुर्जगदां मार्स्य बृहस्पति मन्दनोत्वर्षञ्जघं समिमन्ददातु विश्वेदेवा संयमादयन्ताम प्रतिष्ठा यजामहे सुगन्धिं बुद्धिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हर विवाह जो होता है शिव और पार्वती का होता है, ठीक है। फ्रूट, मिठाई, दूध, चाय, कॉफी जो भी सब लो। तत्रादोहो पुनस्त्यक्षतमादाय हाथ मकसद ले लो। सभी आपने पूर्वज बाजू को ध्यान कर जो है, पितृ देवता को, पितृ देवताओं का ध्यान कर जो। हरि ओम पितृभ्यः सदा नमः पितामहेभ्यः सदा नमः प्रपितामहेभ्यः सदा नमः सन्नपितरो नीमदन्तपितरो त्रिभ्रिबन्धपितरो सुन्दरमः अस्य यजमानस्य सर्वपितृदेवताय नमो नमः। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सद्गाय आवाहयामि स्थापयामि। पंडित जी अनजाने अजनबी चल बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन। मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। आज मुझे ये कैसी आज है जो पहले न थी, दिल की हालत ऐसी हो, आँखों को उसी का इंतजार है। उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है। देखी है तस्वीर ही, आज मिलेंगे दर्शन, हाय रे बढ़ने लगी है उलझन। मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले।
विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय 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 विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ये बेरुजी गुगरा के तुम कार्य ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम गंगणपते नमः ओम गंगणपते नमः ओम गंगणपते नमः स्वाहा ओम गंगणपते नमः स्वाहा ओम गंगणपते नमः स्वाहा ओम अम्बे नमः स्वाहा ओम जयाय नमः स्वाहा ओम देसेनाय नमः स्वाहा ओम सदाय नमः स्वाहा ओम सहायै नमः स्वाहा ओम मात्रे नमः स्वाहा लोकमात्रे नमः स्वाहा पुष्टे नमः स्वाहा ओम पुष्टे नमः स्वाहा ओम पुष्टे नमः स्वाहा ओम आत्मनः कुलदेवताय नमः स्वाहा आत्मनः कुलदेवताय नमः स्वाहा आत्मनः कुलदेवताय नमः स्वाहा आत्मनः कुलदेवताय नमः स्वाहा कुलदेवी सत्याय माताय नमः स्वाहा ओम श्री सती माताय नमः स्वाहा ओम श्री सती माताय नमः स्वाहा ओम श्री सती माताय नमः स्वाहा देखो देवता भी आन आप पर फूला की बरसात कर रही है वाह 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 अभी तो विजय मुहूर्त लाग गया होता है कौन कर रहा है कौन कर रहा हाँ एमडी ऑफ रिसर्च ज्वेलर्स हाँ नीचे आरजी 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 ओम कुलदेवी सती माताय नमः स्वाहा 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 हरि ओम आकृशेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतन्मृतञ्जय हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् ओम श्री सूर्याय स्वाहा ओम श्री सूर्याय स्वाहा ओम श्री सूर्याय स्वाहा ओम श्री सूर्याय स्वाहा ओम इमं देवा सपतगं सुमतं महते सुराय महते ज्येष्ठाय महते ज्ञानराज्याय इन्द्रसेन्द्रियाय हिममुखे प्रथमे प्रसे विसदेकवो निराजा सोमस्माकं ब्रह्मणानां गुणराजः ओम सोमाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा विशाभूते सर्वं सृजेत महेन्द्र तस्मिन् सदस्ते अभितरसन्न विश्वे देवाय जमानसुसीदत ओम बुद्धाय ओम बुद्धाय स्वाहा ओम बुद्धाय स्वाहा ओम बुद्धाय स्वाहा ओम बुद्धाय स्वाहा ओम बुद्धाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पते अतियदेव राजमधिमाते नृतमजने हृदय स्वाहा ओम बृहस्पतेय स्वाहा ओम बृहस्पतेय स्वाहा ओम बृहस्पते नमः स्वाहा ओम अन्नात् परिसुतोरसं ब्रह्मणा विपुलं सोमं प्रजापति तेन सतमिन्द्रिय विभागं सुत्रमण्डस इन्द्रसेन्द्रियाय ओम शुक्राय स्वाहा 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 ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम सर्णा देवी रविषय आपो भवन्तु प्रीतये सयोरयिषाणः ओम संसनिश्राय स्वाहा ओम संसनिश्राय स्वाहा ओम संसनिश्राय स्वाहा ओम संसनिश्राय स्वाहा ओम संसनिश्राय नमः स्वाहा ओम कयानतिरा भुवदौते सदा वृतः सखा कया सुप्यावृतः ओम रहवेय ओम रहवेय ओम रहवेय ओम रहवेय ओम रहवे नमः स्वाहा ओम केतं गणवन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसै सन्मुखद्भिर्जायतः ओम क्रीं केतवेय
ओम क्रीं केतवेय स्वाहा ओम क्रीं केतवेय स्वाहा ओम क्रीं केतवेय स्वाहा ओम क्रीं केतवेय स्वाहा ओम क्रीं केतवे नमः स्वाहा नवग्रहदेवताभ्यो नमः स्वाहा अधिदेवताभ्यो नमः स्वाहा सात फेरों के सातों वचन प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। सात फेरों के
एक मिनट, आपका आदेश रखो इनके ऊपर। महाराज आगे देखने बोलना एक बार। हाँ, ये श्रीफल और ये दक्षिणा दे और बोलो ये कंकु कन्या में आपको दान कर रही हो, इन्हें आप स्वीकार करो। जो बोले जला दो। महाराज जी हाथ लगाए ना, आगे देखिए। अरे हाथ लगाओ के और अटिन देखो, मार्जिन देखो, नारायण के हाथ लगाओ। परफेक्ट, स्माइल, थोड़ा हंसते हुए। हाँ मैडम। हाँ विश्वास जी, स्वीकार है आपने? मैंने बोलो स्वीकार है साहब। हाँ वर राजा विश्वास जी। सर मैडम, सर मैडम। अरे हाँ हाँ महाराज जी। तब पार्वती जी शिव जी से पूछते कि हे भगवान, आज सब देवी देवता से जा रहा है, जावे जाने जावे दे, आपने के काम में नहीं आप निकाल के जाता हो, आपने सब ध्यान आपने बताना पड़े। तो भाई आपके पिता के घर में यज्ञ रखो है और उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहा है। कि मेरे पिता के घर में यज्ञ मैं तो बेटी हूँ, मैं भी जाऊँ, बट हमारी बहना आई, बुआ जी आई, मासी आई, सब मिलूँ मैंने भी सब एक जगह मिल जाए तो मैं जाऊँ। तो भगवान क्यों का आपने निमंत्रण नहीं है, आमंत्रण नहीं है, इसलिए आपने जाना उचित नहीं है, लेकिन जिद पकड़ का दी। स्त्री हट 3 हट में सब देवी देवता जुट जाए का भगवान महादेव, देवों के देव महादेव भी स्त्री हट का आगे क्यों बात जा। 3 हट कसी रहे, एक रहे बाल हट, एक रहे राज हट और एक रहे प्रिया हट। तो नहीं मानिए और पार्वती जी निकल गया। तो वहाँ का सामने भगवान है जो मैंने रक्षक भेजा और गाजा बाजा उन्हें उसके वाटी के जानो तो जो बीमारी तो इच्छा नहीं। वहाँ पे गई तो यज्ञ चल रहे थे, यज्ञ में समस्त देवी देवता, ये जो आप मंडल बनाया है, गणपति, कुल देवी देवता, नवग्रह देवता, शिव जी आका सब कर गया। तो शिव जी को स्थान बटे नहीं रख करो तो। और पार्वती जी गया तो शिव जी ने देखकर, शिव जी पार्वती जी को देख के खुश नहीं लिया कि यह कसा ना गई, या आई गई तो लारे लारे दामाद भी आए हुए भाई। दीपक बात जोत चल रही थी तुम्हें, चलो दो हवा चल रही थी, तो लारे लारे दामाद भी आए हुए। तो जब पार्वती जी पिता को मुख देखने समझ के मैं आया वो कुछ नहीं है, माता के पास गई। तो माता क्यों कि तू अटैक क्यों है, ये तो तेरे अपमान करवा के लिए यज्ञ रखियो है। तो पार्वती जी अपने पिता से क्यों, कभी भी अपने पति को अपमान सहन नहीं करना, ध्यान रखना। पार्वती जी ने कहा हे पिताजी, आप मैंने जन्म दी तो है, मैं आपकी पुत्री हूँ, लेकिन आप मेरे पति का कन्यादान करने के बाद में मेरे प्रथम जो वर है शिव जी है, प्रथम वह है, वहाँ की जिद कर तो मैं आई हूँ है, और आप मैंने अटवाना सम्मान दो। और अपने दामाद ने केवल सिर का मोड़, उनका भी आपने सम्मान नहीं किया। महादेव के बिना आपका ये यज्ञ कैसे सफल होगा, इसलिए ये शरीर लेकर के तो मैं वापस अपने पति के पास नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ को अपमान करना है, जिद करना आ गई हूँ, और ये आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। ऐसा कह करके पार्वती जी ने क्या किया, अपना शरीर जो है यज्ञ कुंड में त्याग दिया। और उधर जो है राजा हिमालय के घर में कन्या की उत्पत्ति हुई। जब पार्वती जी ने यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, महादेव जी को मालूम पड़ा, आया सब बटे थे वे जो साथ में जो गण था, सब यज्ञ को तहस नहस प्रकाश से देवी देवता भागवा ला गया। राजा दक्ष को भी सिर काट यज्ञ में छोड़ दियो, बहुत तहस नहस हुआ। लेकिन अगला जन्म जो है पार्वती जी का हुआ हिमालय में। हिमालय में जन्म हुआ तो उनकी जन्म पत्री निकाली गई, कुंडली पर नाम वगैरह निकालियो, नाम आयो उमा उषा वेदेवी, ये नाम आयो। और भविष्य वक्ता ब्राह्मण ने उसका भविष्य कहा कि आपकी कन्या अखंड सौभाग्यवती रही, लेकिन इसको पति ऐसा मिलेगा जिसके घर में तो घर नहीं रहे, मांड में खेत नहीं रहे, तो इसका कोई उपाय बताओ पंडित साहब। तो अगर ये शिव की साधना करे तो शिव के समान इनको वर प्राप्त हो सकता है। शिव जी त्रिलोक के नाथ है, लेकिन रहे बागंबरधारी, तो ऐसा। और भगवान वो पार्वती जी को जन्म ही शिव जी से विवाह करने के लिए लिया था। धीरे धीरे कन्या बड़ी हुए लगी, पिता ने उसकी विवाह की चिंता सतावा लगी। कोई वर अच्छो मिले, घर अच्छो नहीं मिले, घर अच्छो मिले, वर अच्छो नहीं मिले।
पूजा पाठ कराया, जाप कराया। बाद में है जो माने क्योंकि जो अच्छा वर मिले, अच्छे सुकन देव पंडित जी ने देखो जब योग आते हैं तो ऑटोमेटिक सारे सब कार्य बन जाते हैं। पंडित जी निकले आए तो रात को एक आश्रम में जा चुका। सुबह उठा तो वो जो है महल भेजियो नौकर जाकर काम कर रहा। और शिव जी दिन में 3 रूप धारण करे, सुबह बच्चा को, दिन में जवान, रात में बुढ़ा को। पंडित जी महाराज स्नान ध्यान कर जब वापस आया तो दोपहर बीती थी और वैद्य राजा देखे बने तो शिव जी जवाब था कि ये वर राजा आपने कन्या के लिए एकदम श्रेष्ठ है। वहीं पे उनके लगन लिख करके सावा फिक्स करके पंडित जी लोग आ गया और राजा ने कहा राजा बहुत अच्छी जगह पे जाए संबंध की दो। आजकल तो सब देखे पहले तो पंडित जी कहते था वो भेजा था वही सावो पक्को सावो ही नको कि 1 तारीख को सावो है तो 1 तारीख को फिक्स। नगर में तैयारा चालू लगी, गाजा बाजा पूरा नगर में सुंदर सजायो, माल ताल बढ़वा लग गया है। शिव जी जो कहीं दो भी लगन में ले और एक ताक में रख और समाधि में बैठ गया। शिव जी को तो आगे बचे कोई है को नहीं, महादेव जी एक नंदी हो वाको सावा को जब समय आयो लगन को तो मैंने उठाया कि उठो महाराज आज आपका लगन है, आपने प्रणवाने जाना है। तो विका बाद में वे बेल का ऊपरी सवार में और बारात लेन आ गया। तो जी सवारी में वे सवार भी जी वेशभूषा में रही वैसे चेला चाटे वाके साथे रही। तो भूत नाग गोयरा राक्षस ये सब शिव जी को लार आ रहा जान में बारात में जा रहे। तब राजा ने कहा कि राजा आपकी बारात तो नहीं आ रही है लेकिन कोई सेना आ रही है इसलिए आप सावधान हो जाओ। तो बचे जो रोड़ी पूजा में ले जाओ कन्या ने बटे जान रोड़ी पूजाइए तो बटे जान प्रार्थना करेंगे हे शिव जी आप मेरा सम्मान करो, मेरा मान रखो और मेरे पिताजी का भी मान रखो। दिल से दिल की बात समझ जाओ भगवान। भगवान समझ गया, शंख बजायो 33 करोड़ देवी देवता आ गया। भगवान ने 2 बच्चों गाजा बाजा के साथ सजायो और बारात ले और रवाना हुआ। ये बारात में हाँ गजानंद जी भी है। अभी आप पूछो कि गजानंद जी तो वहाँ का बेटा है, बारात में कौन जा रहे हैं? शिव पार्वती 108 जन्म तक एक साथ रहा। पार्वती की 108वीं बार जो लास्ट विवाह हो। शिव जी के गले में मुंडू की माला रहेगा। वो शिव पार्वती से इतना प्रेम करते थे कि उनके हर जन्म का जो मुंडी होती है उनकी माला बना गला में पहनता। तो 108 माला की वो है। तो इसके अगला जन्म के में 108 जन्म लेगी, आगे जन्म नहीं ले सको, इसलिए वो फेरे की रीति रिवाज निकाले वही एक दूसरा वचन लगा। तो गणेश जी और एक सगर मुनि दो भी बारात में आ रहा है नाश्ता गाजता। तो गणेश जी नाते जो कई 10-15 बाराती अपने गुड़ जावे तो वहाँ की सूट बहुत बड़ी है नहीं, पेट भी बहुत बड़ा है। तो शिव जी ने कहा कि अगर ये बारात में 40 आप बटा तक जाओ जरा तक तो सब एकदम घायल हो जाए। इन्हें कहीं की दो ने आगे भेज कर दी। बड़ बदो आजकल बड़ बदो कोई आओ नहीं, बड़ बदो आता था कि बारात आ रही है तो बाराती जो बड़े बदों का बहुत स्वागत होता होगा वो खुशखबरी लान दी माने का। तो 2 बड़े बदों ने भेजा, एक तो सगर मुनि और एक गजानंद जी महाराज। बेटे ज्ञान के बारात आ गई आपके तो वहाँ बिठाया, नाश्ता किस्त कराया, प्लेट लाया, प्लेट में फेंकी, थाली लाया, थाली में फेंका, बड़ी प्रात लाया। गजानंद जी कहीं जो थे तो नाश्ता गाता और मैंने आगे भेज करे तो मैं भी जान माँ को चमत्कार दिखावा। तो कहीं प्रात लाया, 6 महीना में जो मालताल बनाया था 6 मिनट में साफ कर दिया कि और लेना माँ के तो दादी गिली नहीं हुई कि आपके कई छठे 100 मण मूंग 125 मण चावल 80 मण घी तो पूरो सा अतरा को तो करा कलेवो कलेवो मीन्स नाश्तो। वो खाली मगर नाश्तो चाहे भोजन अलग ही कराओ। तो यार वो तो मैं नहीं कर सका, कुछ छोटा उपाय वो कि आपके बीन राजा की पूजा बाद में कर दो, पहले अगर गजानंद जी की स्थापना करो। गजानंद जी की स्थापना की थी थम्ब रूपाओ, थम्ब रूपायो, थम्ब जो है कल्प वृक्ष, तो कल्प वृक्ष की स्थापना की थी, गजानंद जी की स्थापना की थी। वापस वहाँ के भंडार भरपूर हो गयो और बारात आके दरवाजा पे, तो दरवाजा पे तोरण नामा राक्षस जो तोरण मारा नहीं वो एक तोरण नामा एक राक्षस है। बेटा गणेश जी की मूर्ति लगाता है वो गलत है। तोरण नामा एक राक्षस है, वे ब्रह्म राक्षस अदृश्य। तो यहाँ पर तलवार लेने जो फेरा क्यों करा हुआ, कोई अदृश्य शक्ति अटैक नहीं कर सकती।
तुरंत नाम राक्षस आ जाएगा कि भाई ये कन्या के ऊपर तो मेरा अधिकार है। क्यों है कि इसकी माँ जब या छोटी ही या रो रही थी तो इनके चुप रह जाए तो बाबू ले जाए, तो बाबा ने दे दिए। तो वहाँ पे कोई सुन करने तो वो मैं था, इसलिए इसके ऊपर मेरा अधिकार। तो तुरंत नाम राक्षस ने बड़े वध करे और शिव जी अंदर जावे, माया में हथले वो जोड़े, चवरी में आ जावे, 3 फेरा पार्वती जी आगे पढ़ ले, 4था फेरा में भगवान शिव जी आगे हुए तो पार्वती जी का रुको। अब आज की पार्वती कौन है? मानसी, और शिव जी है विश्वास। तो मानसी के रुको आप, 4था फेरा में तभी कन्यादान तो करके दियो, लेकिन 4था फेरा लेने के बाद में इनकी गोत्र चेंज हुई। 4था फेरा के पहले मेरे 7 वचन है कि आपको मानने हैं, अगर आप मानो तो मैं आपके साथ आऊँ। तो विश्वास जी सावधान हो जाइए, 7 वचन इनके स्वीकार करने हैं। पहला वचन है लब्धोसी तम मया वर्ता पुण्यश्च विधिकृते देवी संपूजिता नित्यम बंदनी योसी में सदा। वर राजा कन्या कह रही है पूर्व जन्म के पुण्य से आज अपना मिलान हुआ है, आज से आपका ग्रस्त जीवन प्रारंभ हो रहा है, आपकी एक जो स्टेज ऊपर चढ़ रही है आप, तो आज आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। माता पिता देवी देवता सबकी जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। साथ में ये कन्या भी आ रही है, इसकी जिम्मेदारी भी आपको निभानी पड़ेगी, और जिम्मेदारी भी समरूप चलाना संतोषपूर्वक। तो इसके लिए आप तैयार हो। ये कन्या का प्रथम वचन है, आपको स्वीकार है। दूसरा वचन है वापी कुप्त रागानी यज्ञ यात्रा व हुस्वान। आप कहीं यात्रा पे जाओ, संग निकालो, विदेश घूमवा जाओ, सदैव अपनी धर्मपत्नी को साथ में रखोगे, अकेला नहीं जाओला। यह कन्या का दूसरा वचन है, स्वीकार है। तीसरा वचन है गीतवादित्य मांगल्यम बंधुनांचे की सदा। ये कन्या आपके यहाँ पे आके कोई व्रत करे, उद्यापन करे, अपनी शक्ति के अनुकूल जिसको दान देवे, उसमें आप अर्थ नहीं डालोगे, सहयोग करो। ये कन्या का तीसरा वचन स्वीकार है। चौथा वचन है अभी तक तो इनकी गोत्र जो है गांधी, 4था फेरा होने के बाद में हो जाएगी पोखरना। 4था फेरा से लेकर के जीवन पर्यंत इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जिम्मेदारी आपकी। कोई चीज वस्तु मांगे समय पे ला दे दो, लंबो नहीं खींचना। देखो ये घर में नेगेटिविटी आ जाए, इसलिए घर में पॉजिटिव रहे। तो कैसा नहीं कि कन्या की पत्नी की इच्छा पूर्ण करो, ठीक है। ये 4था फेरा स्वीकार है। 5वां फेरा जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, आज से ये आपके धर्म के माता पिता हैं। इन्होंने कन्या को बड़ी करके आपको दान दिए। अब देखिए 4था फेरा भाई आप इस साइड में जाओ, कन्या पढ़ाई हुई, बेटा अपना हो गया, बेटी दे और बेटो लियो है, तो जीवन पर्यंत इनके सुख दुख में बराबर के सहयोगी रहे और सदैव इनका सम्मान करे। यह है 5वां वचन, स्वीकार है। 6था वचन है अपनी आमदनी, आपने खर्चो, आपने रिश्तेदारी, आपनी प्रॉपर्टी सभा की अपनी पत्नी ने जानकारी देनी। पति पत्नी के बीच में कोई राज नहीं रहना चाहिए। यह है 6था वचन, स्वीकार है। 7वां वचन है एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करे। पत्नी स्वरूपा यही है, बाकी जो समस्त स्त्रियों ने माँ बहन बेटी का समान समझना। यह कन्या का 7वां वचन, स्वीकार है। संसार की समस्त सुंदरता अपनी पति में ही देखे। चलो वर राजा ने 7वां वचन स्वीकार किए। अगर मानसी का कोई 8वां वचन हो तो भी बोल सकती है। ये सब जो चीजें आप मांग रहे थे यहाँ बना खिलाई। हाँ अरे भर करने का दान इधर रहना चाहिए, अपने उठे मतलब सब भटका दिया आपने। और कोई डिमांड है?
हमेशा साथ दो। हाँ आपका टाइम पूरा हो गया अभी बस ओके तारी डिमांड बोल कड़ी बस हाँ हमेशा तो साथ रहना जो वो तो संकल्प कराऊँ मैं पे वो तो दो नहीं संकल्प लेना है वो तो आगे आएगा आपके तो वर राजा कह रहे मैंने आपके 7 वचन माने हैं आपको मेरे सिर्फ 3 वचन मानने हैं। पहला वचन है मम चित्तम, दूसरा है मम वित्तम, तीसरा है मम वाचान लोपयित। वर राजा कह रहे हैं कि मैंने आपके 7 वचन स्वीकार किए, आपका मेरे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन आपको मेरे परिवार के अनुकूल चलना पड़ेगा। कन्या का ये स्वभाव है जहाँ जाती है उसी रंग रूप में ढल जाती है। ठीक है, इनके परिवार में जो रीति रिवाज है, जो कुल की परंपरा है, देवी देवता की पूजा पद्धति है, खान पान है, रहन सहन है, उसी में आपको गुल मिल जाना है। ठीक है, धीरे धीरे एडजस्ट होके शक्कर में पानी के साथ मिक्स हो वैसा इस परिवार में गुल मिल जाना। ये वरराजा कह रहे हैं, ये मेरा पहला वचन है, आपको स्वीकार है। दूसरा है मम वित्तम। मम वित्तम क्या है? खर्च करना, डिमांड करना, लेकिन अपने पति की कमाई देख के, अनावश्यक अड़ोस पड़ोस की देखकर होड़ा होड़ नहीं करनी, अपने पति की कमाई देख के अपना बजट, खर्च का बजट बनाना। ये वर राजा कह रहे कि ये मेरा दूसरा वचन है, आपको स्वीकार है। तीसरा वचन है मम वाचान लोभे। कन्यादान करने के बाद में माता पिता, भाई भाभी, मामा मामी, ये सब बाद में, प्रथम जो है पति परमेश्वर, सदैव आपको अपने पति की आज्ञा में चलना पड़ेगा। ये वर राजा का तीसरा वचन है, स्वीकार है। चलो सर, कन्या ने भी तीनों वचन स्वीकार किए और विश्वास आपका और गए है। चौथा वचन गणा तो मत लीजिए महाराज, मत तो बोलिए को नहीं गए। विश्वास के ऊपर विश्वास रखना, दोनों एक दूसरे पे विश्वास रखना। चलो अभी दोनों को संकल्प लेना है। अग्नि, देवी देवता, माता पिता, समाज के बंधु बांधव और ब्राह्मण, पांचों के साक्षी में यह संकल्प लेना है, जीवन पर्यंत एक दूसरे का सम्मान करेंगे, सदैव एक दूसरे का बात समझेंगे, किसी भी स्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। स्वीकार है? स्वीकार है? स्वीकार है? बोलिए गजानन जी महाराज की जय। चलो सर, इसी के साथ शिव पार्वती ने अपने दोनों एक वचन स्वीकार किए। उसके बाद में चौथा फेरा होता है, लेकिन उसके पहले एक तो छीक पेरानी है, चीड़ा पेरानी है, पैजे बिछुड़ी ये सब पहनो। मानसी की ननंद सिमी, साक्षी, आओ आओ, क्या कौन यार, साक्षी या सिमी? सिमी को याद है क्या? तो ड्रेस तो नहीं लागे को याद है। किसने ये बांधी डोरी, देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन पड़ी, देखा न सोचा न मांगा, डोली में आन चढ़ी। ना तो ढूंढा है, ना तो पाया है, ना तो खोया था, ना बुलाया है, फिर किसने बांधी ये डोरी? हर कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी, हो कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन पड़ी, अरे देखा न सोचा न मांगा, डोली में आन चढ़ी।
तांबे जैसी होगी कोई लाली, या गेहूं जैसी गोरी और कागज जैसी कोरी दिलाना। बात करे तो फूल झड़ेंगे लाला, के फूल नहीं तो मोती, और मोती एक कटोरी रोजाना। घोड़ी पे चाहे न आए, आंखों का रेशम उड़ाए, ऐसा कहीं से बुलाए मुझे तो मैं आंखों में रखूं उसे। हाय किसने ये निंदिया तोड़ी, हो कैसी कैसी राम मिलाए जोड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन पड़ी। देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन चढ़ी। हाथों की रेखाएं चलते चलते ये कैसे उड़ जाती है, पैरों से जुड़ जाती है। आहा, सपनों में था ना मेरे अपनों में, और चैन की नींदें ऐवे आंखों से उड़ जाती है। मांगा नहीं हूर होती, हल्का सा तो नूर होती। चाहे चिरागों की वो रोशनी हो, या हो वो सितारा कोई। हो किसने ये बांधी डोरी, हो कैसे कैसे राम, हो कैसे कैसे राम मिलाए जोड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन पड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन चढ़ी। ना तो ढूंढा है, ना तो पाया है, ना तो खोया था, ना बुलाया है। फिर किसने बांधी ये डोरी, हाँ कैसी कैसी राम मिलाए जोड़ी। 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 हाँ। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम।
कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप हैं। हर शय में तुम हो समाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साजन को सजनी, घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी। चुपके से देखेगी साजन को सजनी। छेड़ेगी शहनाई मस्ती की रागनी, छेड़ेगी शहनाई मस्ती की रागनी। घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी। चुपके से देखेगी साजन को सजनी। पाँव में पायल है, माथे पे कुमकुम, अपनी नजर वो उतार ले। मोड़ दूं अपने दिल की गलियां, मुझको जरा वो पुकार ले। महकेगी तन्हाई यादों में अपनी, महकेगी तन्हाई यादों में अपनी। घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी। चुपके से देखेगी साजन को सजनी।
चांद होगा, आंचल में चांदनी। चुपके से देखेगी साजन को सजनी। डोली चूड़ी कंगना हुआ ना हुआ तू मेरा होगा, तू मेरा होगा। घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांदनी। डोली चूड़ी कंगना हुआ ना हुआ तू मेरा होगा, तू मेरा होगा। घट में चांद होगा, आंचल में चांदनी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे। तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे, रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए, खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा।
उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मेरे दिल बरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिल बरो फसलें पकेगी फिर से, तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है।
घर बाबुल के किसी और की अमानत है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है।